हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बॉलीवुड और ड्रग्स का रिश्ता कोई नया नहीं है, फिर वो चाहे फिल्में हों या फिर असल जिंदगी। ड्रग्स और नशे की जड़ें फिल्म इंडस्ट्री में बेहद गहराई तक है और ड्रग्स का ये पूरा धंधा चलता है डार्कनेट से। क्या है ये डार्कनेट और अपराध की दुनिया में करता क्या है, इस पर हमारी विशेष रिपोर्ट। डार्कनेट इंटरनेट की दुनिया का वो स्याह हिस्सा है, या यूं कहें कि बदनाम जगह है जहां अपराधी बेखौफ होकर अपराध करते हैं। यहाँ कोड वर्ड से काम चलता है, अरबों रुपए की डीलिंग चंद सेकंड्स में हो जाती है और इसी डार्क नेट का हिस्सा है ड्रग्स माफिया। अब इसी डार्क नेट की एंट्री सुशांत सिंह राजपूत केस में हो गई है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सुशांत केस में डार्क नेट कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। डार्क नेट की एंट्री कैसे हुई, ये आपको समझाते हैं। रिया की चैट वायरल होने के बाद डार्क नेट का मामला सामने आया। चैट से पता चला रिया ड्रग्स खरीदने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रही थी। रिया को ड्रग्स की डिलीवरी डार्क नेट के जरिए हो रही थी। दरअसल इसी डार्क नेट की तलाश में मुंबई नारकोटिक्स की टीम ने कई जगहों पर छापे मारे, जिससे ड्रग्स डीलर्स में हड़कंप मच गया है। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो ड्रग्स है उसको नष्ट किया जा रहा है, उसको समंदर में फेंक रहे हैं या फिर उसको जला दिया जा रहा है। तो एनसीबी की कई टीमें हैं, मुंबई की टीम मिलकर के और दिल्ली की टीम मिलकर के कई जगह ऑपरेशंस को चला रही है और ड्रग डीलर्स की जो है तलाशी अभियान जो है लगातार किया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने इसी कड़ी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बड ड्रग की ट्रैफिकिंग में शामिल हैं। ये ड्रग पार्टी और आर्टिस्ट सोशल कल्चर में काफी डिमांड में रहती है। गिरफ्तार किए गए करण और अब्बास नाम के लड़कों की उम्र 20 साल है। करण खुद ड्रग्स लेता था, इस वजह से सप्लाई चेन में शामिल हुआ। अब्बास ड्रग स्मगलर है जो सेलिब्रिटीज को बड ड्रग की सप्लाई करता था। हालांकि इन दोनों का संबंध डायरेक्ट रिया चक्रवर्ती वाले मामले से नहीं है, लेकिन इन दोनों के जरिए एनसीबी की टीम मुंबई के बांद्रा इलाके में ड्रग्स के बड़े रैकेट की तलाश में है। दरअसल डॉट नेट जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसका इस्तेमाल ड्रग्स कॉन्ट्रैक्ट लिंक सहित कई वारदातों में किया जाता है। डॉट नेट में फेक आईडी बनाकर किसी क्राइम को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। फेक आईडी होने से अपराधी तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। वर्चुअल तरीके से अपराध होता है और पैसा भी वर्चुअल दिया जाता है। डार्क नेट में ये काम इतनी सफाई के साथ किया जाता है, जिससे जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों को सुलझाने में बेहद मुश्किल होती है। कई सारे संगठित अपराधों को भी इस डार्क नेट के जरिए अंजाम दिया जाता है। डार्क नेट अपराध का वो वर्चुअल सेफ हाउस बन चुका है, जहां अपराधी अपराध करके बिना किसी चिंता और बिना किसी डर के रहते हैं। मुंबई से संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनकी मैनेजर रही श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सरावगी के मुताबिक सुशांत और रिया दोनों व्हाट्सएप के एक ऐसे ग्रुप में शामिल थे जहां ड्रग्स के लेन देन की बात होती थी। और क्या क्या कहा अशोक सरावगी ने, सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक तरफ रिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ सुशांत की मैनेजर रही श्रुति मोदी के वकील ने बड़ा दावा किया है। मेरे साथ श्रुति के वकील अशोक सरावगी साहब हैं। वकील साहब, ये पूरा मामला इस वक्त सीबीआई जांच के घेरे में है और इस बीच में आपने एक बड़ा दावा किया, क्या है ये जो आप कह रहे हैं? क्योंकि हमें एक डिफेंस करना है, हालांकि श्रुति मोदी का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक नौकरी पे थी जुलाई से लेके फरवरी तक, मगर फिर भी चूंकि उनके घर में रोज आना जाना था, वहीं से ऑपरेट करते थे, इसलिए उसे काफ़ी कुछ इस चीज़ के बारे में पता है। सबसे पहला बात उठा था कि रिया ने इनके पैसे मिसयूज किए। मेरे पास उनकी बैंक डिटेल्स हैं जनवरी तक की, जनवरी 2020 तक की। उसमें उनके पैसे जो हैं कई बैंक्स में जो हैं थे और वो कई फॉर्म में थे, और जहाँ मेजर पैसे थे वहाँ उनकी बहन ही जो है नॉमिनी है। आप कहीं ना कहीं उसको चाहते हो तो उस पर अगर आपने खर्चा किया तो उस लड़की का क्या दोष है? लेकिन इस बीच में ड्रग्स को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही हैं और ये हो रहा है कि ड्रग लेते थे और इसमें जो है रिया का बहुत बड़ा हाथ था। इस पे क्या? सुशांत को जो है वो ड्रग्स सप्लाई की जाती थी
और वो जो ड्रग्स है उसको उसका जो मेन ड्राइवर जो है सुहेल करके जो था वो सप्लाई करने में आगे था। अशोक जो कुक है जो कि एक चाइनीज़ पासपोर्ट होल्ड करता है वो आगे था और उनके साथ दो उनके फ्रेंड्स भी थे। एक फीमेल थी जिसका नाम था आनंदी और दूसरा उनका फ्रेंड था आयुष शर्मा। वो उनके साथ जो है ड्रग्स में उनको साथ देते थे। कौन कौन ड्रग्स लेता था? ड्रग्स ऑलमोस्ट उनके यहाँ पार्टी जब भी होती थी तो सभी लोग लेते थे और उसमें रिया भी अछूती नहीं थी। तो आप अशोक सरावगी साहब को सुन रहे थे जो वकील हैं श्रुति मोदी के, और वो दावा कर रहे हैं कि सुशांत और रिया दोनों ड्रग्स लेते थे और इसकी पूरी जानकारी सब लोगों को थी। फिलहाल ये मामला जांच के घेरे में, देखना होगा आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।